हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। और मेरा नाम है पंकज तिवारी और आप सभी को मैं ले चल रहा हूँ एक नई जर्नी पे। तो चलिए मेरे साथ। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। आज हम जा रहे हैं एक नई जगह पे जहाँ पे मैं भी पहले कभी नहीं गया हूँ, लेकिन सुना है मैंने कि बहुत अच्छी जगह है। तो मैं बता देता हूँ कहाँ हम जा रहे हैं। तो ये जगह है उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में और एक बहुत ही अच्छा मंदिर है जो कि गंगा जी के नदी के किनारे है। और मंदिर का नाम है चंद्रिका देवी मंदिर। ये मंदिर जो है बहुत ही पौराणिक है और सिद्धपीठ माना जाता है। तो मैंने सोचा अपने साथ आप लोगों को भी मैं दर्शन कराऊं। तो इसको आने के लिए अगर आप लखनऊ से आ रहे हैं या कानपुर से आ रहे हैं तो रूट इसका दोनों जगह से है। तो रूट मैं बाद में शेयर कर दूंगा। हालांकि अभी हम जिस रूट से जा रहे हैं वो है उन्नाव से अचलगंज की तरफ, और जो प्रयागराज तक जो हाईवे जाता है या कानपुर प्रयागराज वाले हाईवे पे मिलने वाला एक रास्ता है, वो भी एक नेशनल हाईवे है, उस पर अभी जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा यहाँ का सफ़र है। ये भी एक हाईवे है जो एक नया बना हुआ है और आप देखिए कैसा बना है। अब देखिए जो मौसम है वो यहाँ से तो आपको शायद लग रहा हो कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाहर उमस है। धूप भी हो रही थी सुबह, लेकिन बहुत अच्छा था मौसम। लेकिन इस समय नहीं है उतना। और जिन्होंने नहीं देखा हो, ये देखिए ये जो है इसमें ईंट बनती है उसकी चिमनी है। मौसम आज सुबह अच्छा था, बारिश का लग रहा था जो अंदाज़ा था हम लोग का कि शायद बारिश होगी और मौसम अच्छा रहेगा। लेकिन अभी अच्छी खासी धूप हो गई है और उमस भी हो रही है, और इसकी वजह से बाहर निकलना मतलब पसीना पसीना हो जाना। तो बड़ी सुविधा है गाड़ी के अंदर इसी में बैठ करके, लेकिन बाहर जो लोग चल रहे हैं, खास करके जो टू व्हीलर्स ड्राइव कर रहे हैं, उन लोग को तो बहुत ही दिक्कत होती है। और ये भी बात है कि भाई उनको आदत हो जाती है। आप लोग कैसे चलते हैं अपनी गाड़ियों में? एसी चलाते हैं नहीं चलाते हैं, ये भी बताइए। हिल्स पे तो नहीं चलानी पड़ती है ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे तो प्लेन्स में तो चलानी पड़ती है भाई। गर्मियाँ हैं तो आपको चलानी पड़ेगी। अब हम लालगंज की तरफ सीधे जा रहे हैं, क्योंकि वहीं से शायद हमको दाएं बाएं कहीं पे मुड़ना पड़ेगा। अभी मैं रास्ता पता नहीं है, लेकिन गुरु जिंदाबाद है, गूगल मैप वही बताएगा हमको कहाँ कहाँ जाना है। हल्का फुल्का ट्रैफिक है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक अभी भी नहीं है। जैसे रोड पे आप दिख रहे हो, तो आप लीजिए मज़े इस रोड के। ये देखिए ये नया हाईवे बना हुआ है, तो आप इससे देख सकते हैं कि जो रोडों की कंडीशन ओवरऑल हमारे यहाँ पे देश में चल रहा है, बना हुआ है, वो कैसा है। यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन मुझे याद है जब हम लोग कुंभ जा रहे थे, महाकुंभ में दर्शन करने के लिए, तब इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और रोड बहुत ही अच्छा बना हुआ है, चारों तरफ बहुत ही अभी तो जगह है। ये अभी मुझे लग रहा है डेवलप हो रहा है। चारों तरफ गांव हैं इधर उधर, लेकिन अभी यहाँ पे साइड में भी जैसे कोई मार्केट या उस तरह के जो पुराने हैं मार्केट्स वही हैं, बाकी अभी नए नहीं हैं। जैसे ये देखिए ये लिखा है अचलगंज बाज़ार। तो ये अचलगंज हम लोग पहुँचने वाले हैं, और उसके आगे ये रास्ता जाता है। कहीं उनका घर बना हुआ है, क्योंकि बारिश की वजह से हर जगह पानी है, तो वो हाईवे पे ही लेट रहे हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए लोग कैसे कर रहे हैं। और मैं अकेले जा रहा हूँ, मतलब मेरे साथ अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। तो अभी तो मेरा दोस्त जो है वो ड्राइविंग कर रहा है, ये देखिए। और अब हम सीधे जा रहे हैं आगे की तरफ। ये जो
जगह है इसके बारे में मैंने भी बहुत सुना था। मैं बहुत दिन से सोच रहा था जाने के लिए कभी, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था बहुत कामों में बिज़ी होने की वजह से। तो अब सोचा कि अब समय है तो अब चलते हैं। हम आ गए हैं एक पेट्रोल पंप पे थोड़ा रिफ्यूल कराने के लिए अपनी कार को। तो ये जियो BP का पेट्रोल पंप है, अच्छी जगह है। और इस आसपास के इलाके में बहुत दूर तक ही कोई और पेट्रोल पंप नहीं है ऐसा पता चला है। तो हमने सोचा यहीं से करा लें, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो अभी कोई करवा रहे हैं तो हमारा नंबर इसके बाद आएगा। तो चलिए, हमने रिफ्यूल करा लिया है और रिफ्यूल कराने के बाद हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। वैसे तो आप सब लोगों ने मुझे ज़्यादातर वीडियोस में जो देखा होगा, या मैंने जो वीडियोस मेरे चैनल पे हैं वो सारे हिली एरियाज़ के ज़्यादातर हैं। केदारनाथ, क्योंकि मैं वहाँ से हूँ, केदारनाथ से। तो लेकिन मैं रहता हूँ यहाँ लखनऊ के पास में, तो इसलिए यहाँ का भी जो चीज़ें हैं, यहाँ के आसपास के जो लोकेशंस हैं वहाँ को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। और वहाँ पे जो भी मैं एक्सप्लोर करूँगा आपको दिखाऊँगा। तो मुझे लगता है कि मैं ही क्यों देखूँ, आप लोग भी देखो भाई। तो उससे देखिए आपको कितना यहाँ पे पसंद आता है, क्या आता है। अपने जो भी थॉट्स हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे पता लगे कि लोग पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को, यार आपको नहीं अच्छी लगी। तो पता होना चाहिए बेसिकली, मुझे ये लगता है। अभी हम कहाँ पहुँचने वाले हैं मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि रास्ता पता नहीं है। गूगल के सहारे ही जा रहे हैं, मतलब लोकल जगहों के नाम नहीं पता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये 12 सगवर लिख के आया था, मेरे दोस्त ने बताया। यहाँ पे जगह जगह ये बोर्ड तो लगे हैं चंडिका देवी के मंदिर के। और ये छोटी छोटी सी जगह हैं, छोटे छोटे से कस्बे पड़ते हैं बीच में। लेकिन ये देखिए, ये ज़्यादातर जो आपको गाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी ना, ये उस मंदिर में दर्शन करने वाले जो दर्शनार्थी हैं उन्हीं की भीड़ है, वही लोग जा रहे हैं। और उसी की वजह से ही यहाँ पे थोड़ा चहल पहल ज़्यादा है। देखिए, एक फ़ायदा तो ये होता ही है कि जहाँ जिस एरिया में अगर कोई सिद्धपीठ या कोई मंदिर इस तरह की चीज़ें होती हैं इस भी इलाके में, तो वहाँ पे चहल पहल उसकी वजह से बहुत बढ़ जाती है। अगर वो खास करके बहुत मानी हुई जगह है जहाँ पे लोग दर्शन करने जाते हैं, मनौतियाँ पूरी होती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे भी बड़ा रश रहता है। और ख़ास करके अब तो नवरात्र आने वाले हैं कुछ समय के बाद, तो फिर यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है नवरात्र, क्योंकि यहाँ के आसपास के इलाकों में वो एक मानी हुई जगह है, सिद्धपीठ है। अब ये हम थाना 12 सगवर के पास से जा रहे हैं। अरे यहाँ से भी डायरेक्ट अगर आपको नेशनल हाईवे जो कानपुर लखनऊ वाला है उस पर नहीं जाना है तो दूसरे रास्ते भी हैं, शायद इधर उधर से नहीं जाने के। और ये बीच में कस्बा बना हुआ है चोई, छोटा सा। इस तरह की यहाँ पे चीज़ें रहती हैं, क्योंकि ये कस्बे बहुत पुराने कस्बे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन लोगों की जो ज़रूरत की सामान या ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो यहीं पे मिल जाया करती हैं। और छोटी जगह होने के कारण सब आपस में सहयोग करते हैं, दुकानदार और जो लोग होते हैं ऑफ कोर्स वो सब एक दूसरे को जानते हैं। अब जैसे जैसे हम कोई गाँव के नज़दीक आ रहे हैं तो ट्रैफिक भी बढ़ता जा रहा है, फिर उनसे थोड़ा दूर चले जाएंगे तो ट्रैफिक भी कम होता जा रहा है। अब जो इसमें S25 अल्ट्रा में सुपर स्टीडी मोड होता है,
उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कहीं भी आपका डीप फोकस हो रहा है या कैमरा हिल भी जाता है तो उसमें बिल्कुल भी पता नहीं लगता है। मैंने इसको करके देखा। और ये जो आप देख रहे हैं ये पुराना हाईवे है। इसकी पहचान ये है कि इसके दोनों तरफ आप देखेंगे जो पेड़ हैं बहुत ही बड़े हैं और बहुत ही ज़्यादा उनका व्यास हो चुका है। तो देखने के में लगता है कि ये पेड़ बहुत सालों से हैं। तो जो पुराने हाईवे होते हैं यहाँ पे मैंने देखा था, क्योंकि पुराना लखनऊ कानपुर हाईवे भी ऐसा ही था, उसके दोनों तरफ ऐसे ही पेड़ थे। और यहाँ पे भी देख के लगता है कि ये बहुत पुराना हाईवे है। अभी तक काफ़ी टाइम से मतलब ये 4 लेन नहीं हुआ है, ये 2 ही लेन है। खास बात ये होती है इन रोड्स की, अगर आप गाड़ी बहुत धीमे भी चलाते हो ना तो ऐसा लगता है पता नहीं कितनी तेज़ गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी चलाने पर भी मतलब धीमे स्पीड पर भी ऐसा लगता है बहुत तेज़ चल रही है गाड़ी, पता नहीं लगता है। अच्छा, हमें लग रहा था कहीं पे यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे एक छोटा सा है पेट्रोल पंप। यहाँ पे छोटे छोटे बोर्ड हमें मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वही एक फेमस जगह है चंद्रिका देवी का मंदिर, तो उसके बोर्ड हमें हर जगह मिल रहे हैं। दोपहर का टाइम है, थोड़ी भीड़ कम है, लेकिन लोग आ जा रहे हैं, मतलब बल्कि अपने काम हुआ भाई जिनको आ रहे हैं जा रहे हैं। ये हाईवे पे आया है भाई, एक लकड़ी वकड़ी लेके जा रहा है ट्रक। उसने लाइट दे दी थी पहले ही। मुझे लगता है जो ट्रैवल फुटेज है, अगर कहीं आप जर्नी कर रहे हो, ट्रैवल फुटेज है वो GoPro में अगर रोड का सीन है या कहीं ड्राइव कर रहे हो, राइड कर रहे हो, GoPro में वो सीन बहुत बढ़िया आता है। बाकी उसमें आता नहीं है इतना, कैमरे में उतना अच्छा नहीं आता है आज, लेकिन GoPro में उसका जो देखने में जो अच्छा लगने की बात होगी वो GoPro में मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो लगता है। अब आप लोगों को कैसा लगता है ये भी बताइएगा। अब ये जैसे जैसे हम लोग गाँव के नज़दीक आ रहे हैं, आसपास में भी गाँव ज़रूर हैं यहाँ, तो ये आप देख सकते हैं छोटी छोटी यहाँ पे बाग होंगी, आम के खास करके यहाँ पेड़ होते हैं, हर जगह आम की बाग होती है, आम की काफ़ी फसल होती है हर जगह यहाँ पे ज़्यादातर। इस समय सीज़न तो चला गया है, लेकिन पेड़ तो दिखेंगे। अब जो है ये वाला जो रास्ता यहाँ से आ रहा ये वही है जो। अच्छा, अब ये आपने बोर्ड भी देख लिया होगा, फतेहपुर, बांदा। अच्छा, इधर से आप कानपुर, फतेहपुर वगैरह भी जा सकते हैं। अब हमें यहाँ से इस चौराहे से राइट लेना है, तो भगवंतपुर वाला जो रोड है उस पर जाना है। जी, अच्छा, तो ये गूगल ने बताया है कि अभी 5 किलोमीटर तक चलते रहना है। अब सबसे बड़ी दिक्कतें देखिए इस जगहों पे, जो छोटी या दूर दराज जगहें होती हैं उनमें दुकानें, खाने पीने की इस तरह की जो चीज़ें तो मिल जाती हैं, लेकिन जो मेन दिक्कत होती है वो मेडिकल सुविधाओं की होती है। मेडिकल जो ट्रीटमेंट वगैरह हो गया, थोड़ा इलनेस, अगर थोड़ा सा ज़्यादा ऑपरेशन वगैरह की जो सर्जरी की नंबर अगर आ गए या किसी का वैसा अगर सीन हो गया तो उसमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे उस तरह का ना हॉस्पिटल मिलते हैं,
अगर आपको जाना है तो यहाँ से सीधे या तो फिर भाई कानपुर जाइए, लखनऊ जाइए, उन्नाव जिला अस्पताल तक पहुँचने के लिए भी समय लगेगा। और जो छोटे छोटे CHCs वगैरह यहाँ पे होते हैं और PHCs जो होते हैं, मुझे नहीं लगता उनमें से बहुत ज़्यादा इलाज होता है। उनमें नॉर्मल आप जाइए, ड्रेसिंग करवाइए या दवाई वगैरह हो जाते हैं, छोटे मोटे टाँके वगैरह तो लग जाते होंगे, वो भी अगर अच्छी हालत में है तब होते हैं, अदरवाइज़ नहीं होते हैं। नहीं तो आपको फिर इस तरह के मेडिकल जो सेंटर होते हैं बड़ी जगहों पे, वहीं पे जाना होता है। तो जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसका जो पेनिट्रेशन है वो तभी हो सकता है ज़्यादा जब प्राइवेट प्लेयर्स इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हों और वो बनाएं अच्छी सुविधाएं। अब वो झोला छाप वाले डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि झोला छाप डॉक्टर बन गए और गाँव में दुकान खोल लिया अपना, वहाँ पे सब काम कर रहे हैं। जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, जैसे कुछ दिन पहले देखा होगा कि आपने वीडियोस में भी यूट्यूब पे वायरल हुआ था कि एक छोटा बच्चा ऑपरेशन कर रहा था। तो इस तरह की जो जगह हैं, मतलब उस तरह की चीज़ ना हो, अदरवाइज़ तो ठीक है। गणपति बप्पा का आजकल जो महोत्सव हर जगह ही है, और गणपति बप्पा देखो, पहले यहाँ पे इस तरह के त्यौहार ज़्यादा मनाए। अब देखिए हम मंदिर में आ गए हैं। अभी तो मंदिर प्रांगण में अंदर गए नहीं है, लेकिन सबसे पहले गंगा मैया का यहाँ पे दर्शन हो रहा है। आप देखिए वो दूर तक का दूसरा छोर इस समय बाढ़ की वजह से जो बढ़ी हुई है गंगा जी, अपना पूरा क्षेत्र ले रखा है। और आगे तक वो देखो, जहाँ पे वो सफ़ेद सफ़ेद से दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है उसके पार भी, वहाँ तक भी सब फैला हुआ है। पता ही नहीं चल रहा है उस छोर का भी, धीरे मतलब अंदाज़ा नहीं चल रहा है यहाँ से, पता नहीं लग रहा है उस छोर में कि गंगा जी कहाँ हैं। अब मैं यहाँ से आपको पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और ये जो पुल, ये जो दिख रहा है यहाँ पे सामने, ये पुल कानपुर जाने के लिए है। ये मंदिर है इधर, ये कानपुर जाने के लिए पुल है। और बाकी ये गंगा जी का पूरा बहाव है, देखिए बहुत ज़्यादा बहाव है इस समय। तो चलिए अब थोड़ा सा दर्शन करके गंगा जी का आएंगे। दोस्तों अभी जैसे मैंने कहा था कि हम जिस मंदिर में आ रहे हैं वहाँ पे आ चुके हैं। अभी मंदिर के अंदर नहीं गए हैं, लेकिन जैसे कि बताया था मैंने, इसके प्रांगण में नहीं आए हैं। लेकिन यहाँ पे गंगा जी का जो विहंगम दृश्य है बहुत ही अच्छा और डरावना भी है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ से दिख भी नहीं रहा है कि दूसरी तरफ क्या है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ कितनी सीढ़ियाँ भैया यहाँ पे आगे? अच्छा बाहर ही हो, अच्छा हम कह रहे यहीं के हो। ये लोग देखो भाई तो मज़े से नहा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन देखो यहीं पे नहा रहे। आगे आगे तो बहुत ही ज़्यादा, उस छोर का तो पता भी नहीं चल रहा है कहाँ है। तो देखिए, तो ये नाव यहाँ पे हैं, इनमें बैठ करके लोग घूमते हैं आराम से, इस पार से उस पार जाते होंगे। और घूमने वाले जो लोग हैं वो घूमते ही होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि नदी में, गंगा नदी में ऐसे घूमना, नाव में चलना बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे मैं तो हरिद्वार में ज़्यादातर बैठा हूँ, तो वहाँ पे तो बहुत ही अच्छा लगता है, हवा चलती है खास करके, बहुत अच्छी। और ये भाई लोग यहाँ पे गर्मी का मज़े ले रहे हैं, देखो। भाई कहाँ से आए तुम लोग? बिंद की? अच्छा बिंद की, इधर कानपुर? अच्छा सामने, अच्छा। तो ये लोग, भाई लोग आए हैं बिंदगी से यहाँ नहाने के लिए, यहाँ दर्शन करने आए होंगे। हर शनिवार आते हैं? अच्छा, कितना किलोमीटर है यहाँ से? अच्छा चलो, तुम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, बढ़िया चीज़ है, बढ़िया जगह है, बहुत शांत है। बाकी जगह की जगह भीड़ भी नहीं है, अच्छा है। बहुत भीड़ थी, अच्छा सुबह से भीड़ थी, समथिंग 6 बजे से शाम को 4 बजे तक भीड़। अच्छा, ये बता रहे थोड़े दिन पहले बहुत भीड़ थी, भदाई का जो मेला होता है, बहुत तगड़ा, तो इतना मेला था अमावस्या के दिन। हाँ, यहाँ से वहाँ तक जाम लगा था। आगे आप आगे देखा हम इधर से, हाँ, चौराहे के पास, वहाँ पास गाड़ियाँ वहीं खड़ी हो जाती हैं। अच्छा, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होगा तो वहाँ से हम पैदल आते हैं। अब ये जो मैं क्लिप बना रहा हूँ अभी GoPro से बना रहा हूँ, अभी S25 अल्ट्रा से बनाऊंगा। इसके बाद अब दिखाऊंगा जूम करके कि उस पार कहाँ तक है गंगा जी का जो छोर है। वो दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत ही भयावह रूप दिख रहा है भाई। कहीं अगर बीच में जो भी जाएगा बह ही जाएगा, सीधे बहने वाला है मामला।
और ये नाव वगैरह रहती है यहाँ पे, जो पंडित जी लोग होते होंगे पूजा वूजा करवाने के लिए, यहाँ ये उनकी व्यवस्था है। तख्त पड़े हैं, बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, और मैं एक कुत्ता भी लेटा हुआ है नीचे। अब यहाँ से हम जाएंगे मंदिर में। मेरा दोस्त तो उधर घूम रहा है, वो भी देख रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है अपनी जगहों को कहाँ वो पहले शायद आ चुका है, मैं तो पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे। अब ये देखिए, ये गंगा जी का, जैसे कि आप देख ही रहते हैं, अभी मैंने GoPro से भी दिखाया था। अब इसमें क्योंकि उसमें जूम नहीं कर पा रहा था मैं, इसलिए मैं जूम करके इसमें दिखाऊंगा कि उस पार तक का कहाँ तक जा सकते हैं। अब ये देखिए, ये पूरा इधर से वो दिखाई भी नहीं दे रहा है, वहाँ से वो देखिए घूम करके गंगा जी आ रही है इधर की तरफ, और यहाँ उस पार कहाँ तक है पता नहीं है। ये देखिए, वो जो आपको दिख रहे होंगे हरे हरे, मतलब वो जो जंगल से दिख रहा है, उसके पार भी शायद ये पानी है, उसका तो पता नहीं है। ये देखिए, हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पे पार्किंग वगैरह है मंदिर में। अब आपको घंटों की आवाज़ देखिए आ रही है। ये भाई जी प्रसाद बेचते हैं, बढ़िया प्रसाद बेचते हो क्या? कितने कितने के? इसका है, एक का है, 100 का है। अच्छा ठीक है, मंदिर तो अभी खुला ही होगा। ठीक है, और ये मंदिर का जाने का रास्ता है ऊपर, यहाँ से सीढ़ी से ऊपर जाना है, और ये नीचे बैठने के लिए है। अरे तो ज़्यादा होगा। ये देखिए मंदिर। अब इसके बारे में, चंडिका जो मंदिर है उसके बारे में लिखा है कि माँ चंडिका एवं माँ अंबिका दोनों बहनें आदिकाल से यहाँ स्वयंभू रूप से विराजमान हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में इसका उल्लेख मिलता है। परमहंस स्वामी सत्संगानंद महाराज जी द्वारा लगभग 100 वर्ष पूर्व मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। सन 2008 में परम संत स्वामी शोभन सरकार महाराज जी द्वारा मंदिर को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया गया। तो ये इसकी कहानी है छोटी सी, बहुत बड़े बड़े घंटे लगे हैं। अब हम चलिए दर्शन करते हैं, फिर आपको बताते हैं। हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पे पार्किंग वगैरह है मंदिर में। अब आपको घंटों की आवाज़ देखिए आ रही है। ये भाई जी प्रसाद बेचते हैं, बढ़िया प्रसाद बेचते हो क्या? कितने कितने के? इसका है, 1 का है, 100 का है। अच्छा ठीक है, मंदिर तो अभी खुला ही होगा। ठीक है, और ये मंदिर का जाने का रास्ता है ऊपर, यहाँ से सीढ़ी से ऊपर जाना है, और ये नीचे बैठने के लिए है। अरे तो ज़्यादा होगा। ये देखिए मंदिर। अब इसके बारे में, चंडिका जो मंदिर है उसके बारे में लिखा है कि माँ चंडिका एवं माँ अंबिका दोनों बहनें आदिकाल से यहाँ स्वयंभू रूप से विराजमान हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में इसका उल्लेख मिलता है। परमहंस स्वामी सत्संगानंद महाराज जी द्वारा लगभग 100 वर्ष पूर्व मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। सन 2008 में परम संत स्वामी शोभन सरकार महाराज जी द्वारा मंदिर को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया गया। तो ये इसकी कहानी है छोटी सी, बहुत बड़े बड़े घंटे लगे हैं।
अब हम चलिए दर्शन करते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये देखिए घंटे की आवाज़ ये बहुत तगड़ी है। मेरे दोस्त ने तो बजाया ही अभी, मैं भी बजा लेता हूँ थोड़ा। ये ऊपर मंदिर है, ये मंदिर के प्रांगण है। तो ये था, जैसा कि आपने देखा, ये मेन प्रांगण था मंदिर माता जी का। और ये बाकी छोटा छोटा ये अंदर से ये भगवान शिव जी का शिवलिंग भी है यहाँ। ये चारों दिशाओं में गणेश जी का, गौरी का, सारे भगवान के देवियों की, देवताओं की मूर्तियां हैं यहाँ। मुख्य पुजारी कौन है? पुजारी जी लोग अंदर ही बैठे हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं माँ चंडिका, माँ अंबिका के दरबार में आया हुआ हूँ और यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है। यहाँ के जो मुख्य सेवादार हैं, जो पुजारी जी हैं, उनके पास में बैठा हूँ। बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके और हमने बताया हम जब केदारनाथ से आए हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे बैठ करके माँ के सानिध्य में तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। और हम पुजारी जी से बात करते हैं मंदिर की महिमा के बारे में, मंदिर कितना पुराना है और मंदिर में कब कब भीड़ होती है, कब मेले लगते हैं, ये सब जानेंगे पुजारी जी के। तो आप बात करते हैं पुजारी जी पे। अब हम पंडित जी के पास आ गए हैं। पंडित जी की गद्दी पे बैठे हुए हैं, माँ के पास बैठे हुए हैं, माँ के भक्त हैं, माँ के सेवक हैं। तो पंडित जी आप अपना नाम बताइए पहले। हमारा नाम है पंडित रंजन द्विवेदी। तो पंडित जी का नाम रंजन द्विवेदी जी हैं। और पंडित जी आप तो काफ़ी उम्र आपकी लग रही, क्या उम्र होगी आपकी? उम्र लगभग 80 साल। 80 साल की लगभग उम्र है। और आप कब से सेवा कर रहे हैं माँ की? सेवा में लड़के संभाली अपनी जो है। अच्छा, जब से होश संभाले पंडित जी कह रहे हैं तब से सेवा कर रहे हैं। तो बहुत ही जैसे कि सिद्धपीठ है अपने हमारे यहाँ, जैसे पहाड़ों पे भी होते हैं सिद्धपीठ होते हैं, ये भी सिद्धपीठ मंदिर है, वैसी माँ का स्वरूप है, दूसरे रूप में है। तो पंडित जी यहाँ पे इस मंदिर की आप जो महत्व है या मंदिर कितना पुराना है आप थोड़ा बताएँ। ये मंदिर जो है द्वापर का है। ये द्वापर युग का मंदिर है पंडित जी कह रहे हैं। तो ये मंदिर हमने बाहर पढ़ा था जैसे बोर्ड पे, स्वयंभू है। स्वयंभू है। अच्छा। और ये भगवान कृष्ण जो है बकासुर को मार करके यहाँ दर्शन करने आए हैं द्वापर में। और फिर वेंकटेश्वर शंकर भगवान है, वहाँ दर्शन करके सीधा अयोध्या चले गए। तो भगवान कृष्ण भी यहाँ दर्शन करने आ चुके हैं। ये समझ लीजिए कितना पुराना मंदिर है। और पंडित जी आप यहाँ पे मतलब कौन कौन से समय पे ज़्यादा भीड़ होती है? यहाँ मेला लगता है। अमावस्या, पूर्णिमा, नवरात्र और हर चीज 1000 जोड़ा आदमी डेली हो जाता है। अच्छा। और यहाँ पे भीड़ कितनी होती है पंडित जी? भीड़ तो बहुत होती है, कोई गिनती नहीं इसकी। और पंडित जी जैसे आजकल गंगा मैया का हमने देखा कि ऊपर तक मतलब जो लेवल है माता का वो ऊपर तक आ गया था, क्या कभी पानी का लेवल इससे ऊपर भी आया है? बहुत घंटों को पिछला आज है, इसके बाद 2-3 फुट जाता है। अच्छा, तो ये समझ लीजिए कि माँ के पैर पखारने के लिए गंगा मैया नीचे रहती हैं। इस तरह से गंगा मैया यहाँ पे विराजमान है, माँ स्वयं यहाँ पे विराजमान है। पंडित जी आप इस मंदिर में बहुत चमत्कार हुए, तो लोग मनौती मांगने आते होंगे, तो आप तो बहुत सारी घटनाओं को जानते होंगे। कुछ एक आध घटनाएँ अगर आपके पास आपको पता हो तो बताइए। यहाँ बहुत लोग आते हैं, मतलब यहाँ मान्यता करते हैं और यहाँ कह देते हैं माता के मतलब हमारा अगर काम हो जाएगा तो हम आकर के मतलब घंटा बांधेंगे या पोशाक पहनाएंगे या मतलब भंडारा करेंगे। ये सब यहाँ करके सब आ जाते हैं लोग पर, मतलब जो है भक्त लोग जो है सबकी मनोकामना माता पूर्ण कर देती है। और पंडित जी आप अगर एक शब्दों में किसी जैसे आप कोई शब्दों में जो आप अभी जो बता रहे थे नीचे जो गंगा वाला जो आपने बोला था, आप फिर से बताएं। और नीचे वहाँ गंगा ऊपर चंडी का दरबार है, अमेजी माता चंडिका की महिमा अपार है। तो आगे सिंह बैठे करके रखवारी हैं। तो माता कहानी में ठीक है, पुरानी कहानी सब है, द्वापर कहानी मतलब है वो सत्युग माई है जो को माँ को यहाँ निर्दा सब। ठीक है पंडित जी, आपसे मुलाकात करके आपके सानिध्य में यहाँ पे जो आपने हमें बातें बताई बहुत ही हमको अच्छा लगा, बहुत आत्मीय लगा आपसे मिलके। और बहुत धन्यवाद, आपने हमारे तो वीडियो में भी आए, आपने बातें बताई जो हमारे दर्शकों के लिए भी जानने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। ये क्या माना पिंजर जी आना जो है माता बुलाएंगे आपको। दोस्तों यहाँ की अब यात्रा जो हमारी है वो पूर्ण हो गई है। माँ के हमने आपको दर्शन कराए, माँ साक्षात बैठी हुई हैं
पंडित जी से भी हमने दर्शन आपके कराए हैं, पंडित जी से भी बात कराई है और यहाँ पे बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से हमारे दर्शन हुए। उन्होंने हमें प्रसाद भी दिया, तो बहुत कृपा है माँ की बनी रहे सबके ऊपर, आप सब लोग के ऊपर। अब चलते हैं अपने घर की तरफ और मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। चंद्रिका और अंबिका के रूप में यहाँ पे विराजमान है। जैसे कि हमने पहले भी बताया था या देखा था आपने, ये बहुत स्वयंभू ये प्रतिमाएं हैं उत्पन्न यहाँ पे, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। मंदिर बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आज भीड़ ना होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। ये देखिए, अभी हम इतनी दूर पे हैं और बाकी यहाँ पे घंटे का जो नाद आपको सुनाया ही था। यहाँ पे पीपल का पेड़ है। ये मंदिर के पीछे की तरफ का रास्ता है। ये पीपल का पेड़ है। ये देखिए, मैं इसी तरह के पीपल की और बरगद की बात कर रहा था जिन पे जटाएं होती हैं। देखिए ये कितना पुराना पेड़ है और ये स्वयं ही देव स्वरूप हो गए हैं। नीचे सीधे गंगा मैया हैं। गंगा मैया यहाँ पे ये देखिए नीचे तक आती है। और मंदिर जो है, लोकेशन बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छा है। ऊपर ये धर्म ध्वज जो है फहरा रहा है। यहाँ से फिर देखिए किलोमीटर तक भी किनारे का दूसरा छोर जो है पता नहीं चल रहा है। अभी तक हम नीचे से देख रहे थे गंगा मैया को, इस समय मंदिर के ऊपर जो छत है वहाँ से देख रहे हैं। ये देखिए, और ये जो पुल बना है इसमें शोभन सरकार जो महाराज थे और वो पूज्य शोभन सरकार जी महाराज, उनकी भी बड़ी महती भूमिका रही थी। उन्हीं के प्रयासों के द्वारा ये मंदिर यहाँ पे ये पुल उसको उन्होंने कहा था, यहाँ तक के लोग बताते हैं कि अगर सरकार नहीं बनाती है तो हम इसको खुद निर्माण कराएंगे। और उनकी संकल्प जो उन्होंने संकल्प लिया था वो सिद्ध करके दिखाई भी दिया। सरकार नहीं बनवाया हालांकि, लेकिन उनके इतना कहने के बाद ये चारों तरफ मंदिर का इलाका है। ये जो पीपल का पेड़ जिसकी मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं चंद्रिका देवी मंदिर में आया हूँ। अभी यहाँ पे मैं आया हूँ और हनुमान जी की जो मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर पे आया हूँ। और यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर के जो सेवादार हैं, यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा है मंदिर भी। और यहाँ पे हमसे पंडित जी, यहाँ पे जो पुरोहित जी हैं वो मिले हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है गिरधारी पंडित के नाम से। अच्छा, तो ये पंडित जी जो हैं ये जो यहीं पे रहते हैं। अच्छा एक सेकंड से मैं पंडित जी से पूछते हैं। तो पंडित जी आप यहाँ पे हनुमान जी की सेवा कब से कर रहे हैं? ये जब से मंदिर हमारा पिताजी वगैरह जो थे, मैं जो पूर्वज थे वो करते आ रहे थे। अब उनकी गद्दी पिताजी थे, पिताजी खत्म हो गए, उनके बाद हम लोग आ गए हैं। अब हम लोग ये मान लो कम से कम लग रहा है कि हम लोग खुद 35 साल हो गए हुए यहाँ रहते हुए। तो 35 साल से तो हम लोग यहाँ पे पूरी जानकारी तो रखते हैं। अच्छा, तो हनुमान जी की सेवा आप मतलब रोज़ करते हैं, रोज़ आते हैं यहाँ पे और नित्य प्रतिदिन आपका यहाँ पे सेवा में रहते हैं? जी हाँ जी, माता जी का भी है, आरती पूजा शाम को। अच्छा, हमारे पिताजी हैं, हम हैं। अच्छा, आप क्योंकि जो लोग नहीं जानते हैं, जो जानते हैं वो तो हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, ये जो चंद्रिका देवी मंदिर है इसका आप संक्षिप्त में थोड़ा इतिहास बताइए। कितना पुराना मंदिर है और कैसे ये कितना प्रतिष्ठित मंदिर है, कितना, और ये सिद्ध पीठ कहते हैं इसको? ये चंद्रिका अंबिका माता है। ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण कहीं से आ रहे थे तो उन्होंने यहाँ बैठ के पूजा किया था। ये राजा सुलभ का एक किला माना जाता है, यहीं पे है, यहाँ पे है 2 किलोमीटर आगे।
उन्होंने यहाँ पे बैठ के समाधि स्थल में पूजा की थी और उसके बाद दुर्गा सरस्वती यहीं पे लिखी गई थी। जो दुर्गा सरस्वती हम लोग पढ़ते हैं उसमें जो चंडी माता का नाम आता है वो चंडी माता, अंबिका माता, ये इन्हीं का नाम आता है। अच्छा, तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो मुख्य मेला वगैरह लगता है, यहाँ पे हर महीने पूर्णमासी पड़ जाती है और हम 15 दिन में अमावस पड़ जाता है। तो यहाँ पे इतना विख्यात सोमन सरकार ने इस मंदिर को बनवाया था, बहुत विख्यात मंदिर है ये। माता जी की कोई यहाँ पे, अब माता जी तो है ही हैं, बाकी अब कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ की महिमा बहुत ही अद्भुत चमत्कार यहाँ होते रहते हैं। तो ये देखिए भक्तों, मैंने जैसे कहा था कि ये बहुत ही चमत्कारी मंदिर है, सिद्धपीठ है। और सिद्धपीठ के जैसे आप जानते हैं सिद्ध है, इसीलिए सिद्धपीठ है। यहाँ पे माता जी का दरबार है और माता जी के दरबार में जो चमत्कारिक जो चीज़ें होती हैं, जो भक्ति भावपूर्ण लोग, भक्ति से भरे हुए लोग आते हैं और जो भक्ति के साथ यहाँ पे आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वो अपनी इच्छाओं को लेकर आते हैं, मनोकामनाओं को लेकर आते हैं। तो पंडित जी बताइए कि आप यहाँ पे जो लोग आते हैं उनकी मनोकामनाएं क्या पूरी होती हैं? आप उनकी मनोकामनाएं माता जी से कहने के ऊपर है। हमारी भावनाएं माता जी से किस तरह से हो रही हैं, जैसे हम लोग एक आम इंसानों के आपस में बात करते हैं, वैसे ही भगवान से बात करने के लिए एक अलग से ही भावनाएं अंदर से पैदा की जाती हैं। ठीक है। और ये पंडित जी ने देखिए बताइए कि आपका जो भाव होना चाहिए, वो आपका भाव जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप भगवान से कैसे बात करते हैं, क्योंकि भगवान जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं। तो पंडित जी ये कहना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा पंडित जी आपसे मिलके यहाँ पे, और ये मंदिर की जो आपने मंदिर के बारे में बताया सुन के बहुत अच्छा लगा। और ये गिरधारी पंडित जी हैं, अगर आप लोग आए यहाँ पे तो हनुमान जी की गद्दी के पास ये बैठते हैं, हनुमान जी के सेवादार हैं। भगवान आपको सुखी रखें, भगवान हनुमान और माता की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। दोस्तों, हमने वापसी की राह पकड़ ली है और हम जा रहे हैं अपने घर के लिए वापस। और ये रास्ते फिर से उन्हीं रास्तों से होके और उन्हीं रोड से होके जा रहे हैं जिनसे हम वापस यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए थे। तो इस समय थोड़ी भीड़ और ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जो लोग शायद नौकरी पेशे वाले हैं और जो शहरों में जा रहे होंगे काम करने के लिए, वो वापस आ रहे हैं। स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी कहीं कहीं पे हमें दिखे, वो भी वापस अपने घरों की तरफ जा रहे थे। तो अब इसी तरह से हमको ये रास्ता मिलेगा आगे तक, जब तक कि हम मेन हाईवे पे कनेक्ट नहीं करेंगे। और ये मेन हाईवे पे आने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रफ्तार का कुछ अलग अंदाज है। यहाँ पे भी थोड़ी सी भीड़ बढ़ी है, चहल पहल बढ़ी है और यहाँ पे भी हमको ऑलमोस्ट उन्नाव की सीमा में ज़्यादा होने वाली है, ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है। ये देखिए, ये गेट है, पहले ये गेट था और रोड इससे भी छोटा था। ये गेट के बहुत छोटी होगी, इसीलिए चला देते। अब ये गेट छोटा हो गया, यहाँ पे ओवर ब्रिज फ्लाई ओवर बन गया है। तो रोडों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही तरक्की हो गई है, विकास हो गया है और अच्छी खासी रोडें अब बन गई हैं। अब हमको यहाँ से लेना है लेफ्ट, राइट टर्न करना, राइट चलना है और हम पकड़ेंगे लखनऊ जाने के लिए जो हाईवे है उसको। दोस्तों, इस आज के सफ़र को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आज आपको मैंने जहाँ घूमने गए थे, जो सिद्धपीठ था चंद्रिका देवी का, वो दिखाया, उसके आसपास की जगह दिखाई। आपको कैसा लगा, वो कैसी वो जगह लगी, कैसा आपको सब जगह लगी वहाँ पे जहाँ हम गए हैं, जो रास्ते थे, या क्या क्या आपको अच्छा लगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप चैनल को देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके कोई सजेशंस हों, सुझाव अगर आपको कोई हैं, या आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, वो बताइए, क्योंकि आपका सपोर्ट ज़रूरी है
क्योंकि अभी चैनल अपने इनिशियल स्टेज में है। मैंने तो बार बार मैं जैसे कहता हूँ, आप सभी का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो आज का ये सफ़र यहीं पे करते हैं समाप्त। धन्यवाद देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।